Hi everyone, welcome to another video for government job preparation BPS 5 to 15 English part vocabulary words with their synonyms. Again in this video you are going to learn 50 new words and each word has 4 synonyms. Their intensity, their level or their use depends on context. Here we start. First word is scared. Scared means खौफजदा होना. इसका अनदर सिनोनिम है पैनिक्ड यानी घबराया हुआ, घबराहट में. अनदर वन इज फियरफुल, खौफजदा करता हुआ. अगला है अननर्व्ड, बेचैन, बेसुकून. दूसरा है इनसिक्योर, गैर महफूज. अब ये तमाम के तमाम किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. अगला वर्ड है हमारे पास शो. शो का मतलब होता है दिखाना. अब उसके बाकी जो सिनोनिम्स हैं वो हैं डिस्प्ले यानी नुमाइश. आप अगर डिस्प्ले और एग्जीबिशन, एग्जिबिट, इन दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन डिस्प्ले जो होता है वो एक आम हम देखने की चीज होती है. जैसे कि शॉप्स पर मुख्तलिफ चीजें रखी हुई होती हैं तो वी कैन से होम अप्लायंसेस आर ऑन डिस्प्ले, इस तरह कह सकते हैं. और एग्जिबिट का भी मतलब नुमाइश है, लेकिन एक खास किस्म की एक प्लांट चीज जो आप दिखाना चाहते हो. जैसे हम कहते हैं कि एक गैलरी में एग्जीबिशन लगी हुई है, इस तरह से. नेक्स्ट है प्रेजेंट. प्रेजेंट का मतलब होता है हाजिर करना. अगला वर्ड है हमारे पास नोट, जिसका मतलब है आप लोगों ने अक्सर आप लोग यूज करते हैं, मैंने नोट कर लिया है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आपने अपनी यादाश्त में महफूज कर लिया है, कर ली है कोई बात. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्लो. स्लो यानी कम रफ्तार और स्लो होना, इस तरह. अब उसका दूसरा हमारे पास वर्ड है अनहरीड, जो कि जल्दी में ना हो. दूसरा वर्ड है हमारे पास बिहाइंड, पीछे रह जाना, आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह से. नेक्स्ट है टिडियस यानी थका देने वाला. आप लोग अक्सर टाइम को देखकर कहते हैं कि आज टाइम कितना स्लो है. यहाँ हम कह सकते हैं कि टिडियस टाइम मीन्स आज टाइम ने हमें थका दिया है. अगला वर्ड है स्लैक, सुस्त. नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉप. स्टॉप का मतलब है रुक जाना. इसके लिए हमारे पास जो सिनोनिम्स हैं वो है सीज. सीज का मतलब होता है तर्क करना, रोक देना किसी चीज को. ज्यादातर ये यूज होती है सीज फायर. अगला वर्ड है हमारे पास हॉल्ट, जिसका मतलब भी यही है वक्ती तौर पर किसी चीज का रुकना, लेकिन हम ये किसी गाड़ी वगैरह या इस तरह की किसी चीज के लिए कहते हैं कि गाड़ी रुक गई है. अगला वर्ड है हमारे पास स्टे, जिसका मतलब है रोकना. आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ले लिया है, या उन लोगों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है, यानी ये प्रोसेस रुकवा दिया है, टर्मिनेट करवा दिया है, कैंसिल करवा दिया है, पोस्टपोन करवा दिया है फॉर अ टाइम बीइंग. अगला वर्ड है पास, जिसका मतलब है तवक्कुफ करना. आप जब बोलते हैं या आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं, आप बीच में उसे रोक देते हैं, दैट इज कॉल्ड पास. फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है स्टोरी. स्टोरी का मतलब होता है कहानी, लेकिन अब इसके अगले ये जो वर्ड हैं वो भी कहानी के ही मायनों में आते हैं, लेकिन हर चीज के पीछे एक थोड़ा सा डिफरेंट बैकग्राउंड है. अब जैसे स्टोरी है, स्टोरी का मतलब होता है एक मखसूस बयानिए में बयान करना किसी चीज को. जैसे कोई बच्चा आता है आपके पास रोता हुआ, आप उसे कहते हैं अब स्टोरी सुना दो, यानी कि
मखसूस अंदाज में तुम जो चीज सुनाते हो वैसे सुना दो, यानी रिवायती अंदाज में कोई बात सुनाना। फिर अगला है इसके लिए हमारे पास टेल, जिसका मतलब होता है अफसाना। फिर दूसरा है हमारे पास यौन, यानी रूदाद, ये मेरी अपनी रूदाद है, यानी मेरी अपनी कहानी है। अगला वर्ड है हमारे पास अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है खाता। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा बैंक अकाउंट या इस चीज से रिलेटेड, लेकिन ये स्टोरी और इसके मायनों में भी इस्तेमाल होता है। आप लोग यूज करते हैं कि हाँ भाई अब तुम अपना खाता खोल लो, यानी अब तुम अपनी स्टोरी या अपनी बातें बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। इसे भी हम स्टोरी के ही मायनों में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नरेटिव। नरेटिव का मतलब होता है वजाहती। इस ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो स्टोरी, टेल, अकाउंट, यॉन, नरेटिव, ये सब कहानी के ही सिनोनिम्स काउंट किए जाते हैं। हियर वी हैव सम मोर वर्ड। टेल यानी बताना। अगला वर्ड है डिस्क्लोज, यानी जाहिर करना, कोई छुपी हुई चीज जाहिर करना। रिवील, कोई राज फाश करना। शो, दिखाना, कोई भी चीज उठा के दिखा देना। एक्सपोज, बेनकाब करना, किसी की छुपी हुई शख्सियत, किसी के छुपे हुए जराइम को बेनकाब करना, वी कैन कॉल इट एक्सपोज। अनदर वर्ड इज थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। नॉर्मली वी गो थ्रू दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस। उसके सिनोनिम्स हैं कंसीडर। कंसीडर हम किसी पॉइंट को, किसी प्रपोजल को, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को, किसी स्कॉलरशिप को करते हैं कंसीडर, गौर करना। कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट होता है गौर करना, लेकिन रीजनिंग पर। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कह रहे हैं कि आसमान ब्लू क्यों है, आप इस पर गौर करें, तो इस गौर करने को कहते हैं हम कॉन्टेम्पलेट। अगला वर्ड है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अक्कासी करना। आपने कोई अमल किया था, अब आप उस अमल पर गौर कर रहे हैं बैठे हुए, और उसके एक एक नुक्ते को बाकायदा सोचते हैं कि ये नुक्ता ऐसे हुआ था, अगर ये ऐसे हो तो ज्यादा बेहतर है। यानी किसी चीज को रिफ्लेक्ट करके, अक्कासी करके उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना, ये भी सोचने का ही एक अंदाज है, लेकिन इट इज लिटरेरी फॉर्म ऑफ थिंकिंग। फिर दूसरा वर्ड है हमारे पास मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब होता है मराकबा करना। एक प्लान्ड वे में अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बैठ के सोचना और डीप ब्रेथिंग करना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेट, मराकबा। फिर हमारे पास वर्ड है ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। इसका सिनोनिम है डिस्ट्रेस, यानी तकलीफ। फिर दूसरा है एंग्विश। एंग्विश के मतलब है कोफ्त, शदीद दर्द और तकलीफ। आपको दिली दर्द भी हो सकता है, दिली तकलीफ भी हो सकती है, ये शायरों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है ये लफ्ज। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइटी, बेचैनी, तशवीश। फिर दूसरा वर्ड है हमारे पास रेस्टनेस, जिसका मतलब है बदबख्ती। ये आप तमाम की तमाम तकालीफ, प्रॉब्लम्स, एंग्विश, ये तमाम वर्ड बेचैनी के ही इसमें आते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी और लेवल एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट वर्ड है ट्रू, सच। फिर उसका नेक्स्ट सिनोनिम जो है वो है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब है कि बिल्कुल, जैसे दुरुस्त होना, दुरुस्त होना। फिर दूसरा है राइट। राइट का मतलब है मुनासिब, सच, प्रॉपर, बिल्कुल मुनासिब, प्रिसाइज, एन मुताबिक। अब आप ये देखें कि ट्रू, एक्यूरेट, राइट, प्रॉपर, प्रिसाइज एक ही तरह के लफ्ज हैं, लेकिन ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे। दूसरा हमारे पास वर्ड है अगली। अगली का मतलब है बदसूरत। फिर है हॉरेबल, खौफनाक, अनप्लेजेंट, नाखुशगवार।
मॉन्स्ट्रस, शैतानी, बदसूरत, टेरिफाइंग, खौफनाक। अगेन, अगली हम कहते हैं चेहरे से खूबसूरत, बदसूरत किसी चीज को, और हम थॉट्स के लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.